गुरु कबीर साहब के पास है, अन्य किसी में नहीं है। सद्गुरु ही संसार में जीव को भव सागर से पार उतार सकते। तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंज शंकर सम होई। तो सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण, अद्वितीय, अद्भुत, निराला, क्रांतिकारी। सद्गुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व एक पक्षीय नहीं, बहुआयामी। कोई सद्गुरु कबीर साहब को महान संत कहता है, कोई संत मत का प्रवर्तक कहता है, कोई समाज सुधारक कहता है, कोई महान कवि कहता है, परंतु सत्य तो यह है कि इतने रूपों में होते हुए भी सद्गुरु कबीर साहब सबसे न्यारे, सबके प्यारे हमारे सद्गुरु साहेब स्वयं कहते हैं कि कहे कबीर बहुरंग रंगिया, सब रंगन ते रंग न्यारा हो। और वो न्यारा रंग कौन सा है? सद्गुरु का रंग। कबीर साहब हमारे सद्गुरु। सभी संतों ने, ऋषियों ने धर्म ग्रंथों में एक मत होकर कबीर साहब को सद्गुरु कहा। क्यों कहा? कबीर साहब को ही सद्गुरु क्यों कहा? इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, इस संसार में सद्गुरु के आने और साधारण जीव के आने में बड़ा अंतर होता है। जहाँ साधारण जीव मोहग्रस्त होकर इस संसार में जन्म लेता है, इस संसार में आता है, वहीं सद्गुरु शुद्ध बुद्ध चेतन नित्य अजर अमर अविनाशी सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं, जो इस संसार में अपनी इच्छा से जीवों के कल्याण के लिए, जीवों के दुखों को दूर करने के लिए आते। तो ऐसे सद्गुरु कौन है? स्वयं साहब खुद कह रहे हैं, कबीर साहब स्वयं कह रहे हैं कि अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, जीव दुखित देखे भवसागर, ता कारण पगुधारा। तो सद्गुरु कौन है? कबीर साहब। और भी देखिए, मनुष्य जब से इस संसार में आया सत्य की खोज में ही लगा हुआ। जैसा कि कहते हैं कि सत्य की खोज में नाना मत पंथ चले, सत्य ही सबका सार है, सत्य से ही सूरज धरती चांद टिके, सत्य ही सबका आधार है। तो जिस सत्य की खोज में सारा संसार लगा हुआ, सद्गुरु जो होते हैं उस अजर अमर अविनाशी परम सत्य के दृष्टा होते हैं। आंखों देखी साँच के प्रवक्ता होते हैं। साँच ही कहत हों और साँच ही गहत हों, सद्गुरु का सीधा सच्चा सरल और स्पष्ट मार्ग होता है। सद्गुरु जब भी इस संसार में कुछ कहते हैं तो सत्य कहते हैं, और सत्य को बेबाकी से कहते हैं, दो टूक कहते हैं, बिना किसी लाग लपेट के कहते हैं, निर्भीकता से कहते हैं, और लोगों के बीच बाजार में खड़े होकर कहते हैं, क्योंकि सद्गुरु को किसी का भय नहीं होता। सद्गुरु सत्य स्वरूपी होते हैं, सत्य को किसी का भय नहीं होता। तो जिन सत्य स्वरूपी सद्गुरु को इस संसार में किसी का भय नहीं है, वो कौन है? साचा शब्द कबीर का जुग जुग अटल अमूल, दादू पावे पारखी परम पुरुष निज। सद्गुरु कबीर साहब। जब सद्गुरु कबीर साहब सत्य वचन, सत्य के साकार स्वरूप है। देखिए, जो सद्गुरु होते हैं जब वो कहते हैं, बोलते हैं, तो सिर्फ उनका मुख नहीं बोलता है। जब सद्गुरु बोलते हैं तो मात्र मुख से नहीं बोलते हैं, उनका पूरा जीवन बोलता है, उनका हृदय बोलता है। सद्गुरु जब भी सत्य वचन कहते हैं, पहले अपने जीवन की प्रयोगशाला में अनुभव की आंच पर तपाते हैं, तब कहते हैं। सत्य जो देखते हैं वो कहते हैं, जो अनुभव करते हैं वो कहते हैं, जो जीते हैं उस अनुभव ज्ञान को जीवों से बांटते हैं। तो सत्य कहते हैं और हृदय से कहते हैं।
मुख से कही गई बात कान पर आकर टिक जाती है, रुक जाती है, कान से आगे नहीं बढ़ती। पर जब कोई बात हृदय से कही जाती है तो वो सामने वाले के हृदय में अवश्य उतरती है, लोगों के जीवन में प्रभाव अवश्य डालती है। क्योंकि जीवन में परिवर्तन तभी आए जब कोई बात हृदय में लगे। जब तक हमारे जीवन में कोई बात हमें हृदय पर नहीं लगती, किसी के जीवन में रूपांतरण संभव नहीं होता है, जीव बदलता नहीं है। तो सद्गुरु सत्य वचन कहते हैं और हृदय से कहते हैं, और हृदय से कही गई बात जब हृदय में उतरती है तो मनुष्य का जीवन में झंझावात आ जाता है, अज्ञानता हट जाती है, ज्ञान का प्रवेश होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन धन्य होता है। तो ऐसी अनुभव सत्य से पूर्ण वाणी किसकी है? साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जा। सद्गुरु कबीर साहब। और भी देखिए, जो सद्गुरु होते हैं वे सत्य स्वरूपी होते हैं, और जो सत्य स्वरूपी सद्गुरु जब कुछ कहते हैं अपने मुखार बिंद से, तो वो किसी देश के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी समय के लिए, किसी जीव के लिए, किसी संप्रदाय के लिए नहीं कहते हैं। वरन जब सद्गुरु अपने सत्य वचन कहते हैं तो सर्व देश, सर्व काल, सर्व जाति, सर्व संप्रदाय, सर्व संस्कृति, सर्व जीव, सर्व प्राणी के उद्धार कल्याण के लिए कहते हैं। तो सद्गुरु की वाणी सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, परम सत्य से ओतप्रोत वाणी होती है, जिसे सुनकर अपने जीवन में आत्मसात कर जीव का जीवन धन्य हो जाता है। लोगों की खैर मांगने के लिए और सबका भला चाहने के लिए विराट परम चेतना शक्ति की आवश्यकता होती है, जो सद्गुरु के भीतर भरपूर होता है। स्व से ऊपर उठकर सर्व कल्याण की बात तो सिर्फ सद्गुरु कर सकते हैं। और ऐसे सद्गुरु कौन हैं? सकल सृष्टि को तारो भाई, तबही नाम कबीर कहाई। कबीर साहब हमारे सद्गुरु, जो इस संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए सत्य वचन कहते हैं। देखिए, सद्गुरु जो होते हैं वो इस संसार कण कण में विराजमान उस परम सत्ता को अपनी आंखों से देखते हैं, लाल की लाली से एकाकार होते हैं। अर्थात सद्गुरु उस सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं। सद्गुरु होना सरल नहीं। जो सद्गुरु होते हैं वे चारों दागों से न्यारे होते हैं। कौन से चार दाग? गर्भाग्नि का दाग, जठराग्नि का दाग, कामाग्नि का दाग और चिताग्नि का दाग। सारा संसार इन चारों दागों से ग्रसित है, परंतु जो सद्गुरु होते हैं उस विराट परम चेतना शक्ति को, उस परम सत्ता को ये चारों दाग छू भी नहीं पाते। गर्भाग्नि का दाग, जीवों को इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। दूसरा, जठराग्नि का दाग, जब इस संसार में जन्म लिया है तो भूख प्यास सहन करनी पड़ती है, और इस भूख प्यास को सहन करने के लिए, इस भूख प्यास के निवारण के लिए जीव इस संसार में मारा मारा फिरता है। भूख प्यास सहन करनी पड़ती। और इसके बाद तीसरा दाग कौन सा है? कामाग्नि का दाग। यह भूख प्यास तो भोजन कर लेने के पश्चात, जल पी लेने के पश्चात शांत हो जाती है, परंतु कामना वासना की आग, भूख प्यास मनुष्य के जीवन से कभी समाप्त नहीं होती। मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाए पर यह कामना वासना मनुष्य के जीवन से कभी समाप्त नहीं होती है, और जीव को इस भवसागर में ही उलझाए रखती। और फिर चिताग्नि का दाग, इस संसार के पीछे, इन विषय विकारों के पीछे भागते भागते, इस कामना वासना की भूख प्यास को पूरा करने के चक्कर में, इस भव सागर में भागते भागते मनुष्य का जीवन पूरा हो जाता है। और फिर वही 84 लाख योनियों का भ्रमण, भटकन, दुख, कष्ट शेष रह जाता है। तो जो जीव होते हैं इस संसार में वो इन चारों दागों से ग्रसित होते हैं, परंतु जो सद्गुरु होते हैं वो इन चारों दागों से न्यारे होते हैं। और ऐसे कौन हैं?
चार दाग से न्यारे सदगुरु अजरा अमर शरीर, दास मलूक सलोक कहत हैं खोजो खसम कबीर। सदगुरु कबीर साहब वे सदगुरु हैं जिन्हें इस संसार के चारों दाग छू भी नहीं पाए, जिनकी प्रशंसा में ग्रंथों में लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोर कहाए, कर्ता पुरुष कबीर है जननी जना नमा। जो इस संसार में चारों दागों से न्यारे हैं, क्यों? क्योंकि वे सदगुरु हैं और सदगुरु सत्य पुरुष परमात्मा के साकार स्वरूप होते हैं, जो इस संसार में जीवों के दुखों को दूर करने आते हैं, सत्य का ज्ञान का प्रचार करने आते हैं, जीवों को समझाने आते हैं। तो सदगुरु के सत्य वचनों की प्रासंगिकता इस संसार में कभी खत्म होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य उतना ही उपयोगी होता चला जाएगा जितना कि असत्य का प्रकोप बढ़े। तो सदगुरु के सत्य वचनों के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में कहूं कि सदगुरु की वाणी में सत्य की धार है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में सत्य की धार है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में असत्य के विरुद्ध ललकार है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में हृदय की पुकार है, और जिसने सदगुरु कबीर साहब की वाणी को अपने जीवन में धारण किया उसका भव से बेड़ा पार है। तो यदि अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, सफल करना चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, तो सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करना, उनके द्वारा दिखाए गए सत्य ज्ञान की राह पर चलना। सदगुरु कबीर साहब द्वारा दिखाए गए सत्य ज्ञान की राह ही तो कबीर पंथ है। कबीर पंथ कोई मजहब, संप्रदाय, धर्म नहीं, वरन सदगुरु कबीर साहब द्वारा दिखाए गए सद्गुणों का, सत्य का, ज्ञान का वह खुला मार्ग है, जिस पे सभी मजहब, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ चलकर अपने जीवन को धन्य कर सकते। तो सदगुरु के बारे में, सदगुरु कबीर साहब के बारे में बड़े सुंदर शब्दों में कहूँ, सार शब्दों में कहूँ, तो जैसे उस चमन का कोई महत्व नहीं जिसमें फूल ना हो, जैसे उस चमन का कोई महत्व नहीं जिसमें फूल ना हो, जैसे उस गगन का कोई महत्व नहीं जिसमें सूरज चांद सितारे ना हो, जैसे उस नदी का कोई महत्व नहीं जिसमें नीर ना हो, वैसे ही उस जीवन का कोई महत्व नहीं जिसमें सदगुरु कबीर ना हो। यदि जीवन को धन्य बनाना है तो सदगुरु कबीर साहब की शरण में जाना है। यह बात हमें अपने हृदय में धारण करनी है। यदि जीवन को सफल बनाना है तो सदगुरु की शरण में जाना है। सदगुरु से बड़ी शक्ति इस संसार में और कोई नहीं। इस संसार में सदगुरु ही सबसे बड़ी सत्ता है। हमारे कबीर पंथ में गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। क्यों? क्योंकि सदगुरु ही वह शक्ति है जो जीवात्मा का परमात्मा से मिलाप कराते। साहेब स्वयं कहते हैं, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। इन तीनों लोकों में, नवखंड में सदगुरु से बड़ी शक्ति कोई नहीं। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको विधाता भी नहीं कर सकते, सिर्फ सदगुरु कर सकते। कौन सा ऐसा कार्य है जिसे विधाता भी नहीं कर सकते, सिर्फ सदगुरु करते। भवजल से मुक्ति, इस भव सागर से पार उतारने की शक्ति सिर्फ सदगुरु के पास होती। विधाता ने जन्म देकर इस संसार में भेज तो दिया, परंतु जीव इस संसार में आकर काल माया के बंधन में फंसकर आवागमन के चक्र में दुख भोगते रह जाता है, भटकते रह जाता है, और इस भटकन से जीव को मुक्ति सदगुरु दिलाते हैं। साहेब अन्यत्र भी कहते हैं कि गोविंद की माया वश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गोविंद की माया के वशीभूत जीव इस संसार में 84 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख भोग रहा है, और इस दुख से निकालने वाले कौन हैं? सदगुरु। सदगुरु ही जीव को इस भव बंधन से, 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराते।
तो सद्गुरु से बड़ी सत्ता इस संसार में और कोई नहीं। इस विषय पर एक बड़ी सुंदर सी कहानी है कि एक बार देवताओं की सभा लगी हुई। एक बार देवताओं की सभा लगी हुई। सभा में प्रश्न उठा कि इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? जब यह प्रश्न उठा तो एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी, इस संसार में सबसे बड़ी पृथ्वी है। सबने कहा, हाँ भाई, पृथ्वी सबसे बड़ी है, इस संसार के समस्त जीवों का भार वहन कर रही है, सब उस पर खड़े हैं, तो यह पृथ्वी सबसे बड़ी। सबने माना कि पृथ्वी सबसे बड़ी है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर पृथ्वी सबसे बड़ी है तो शेषनाग के सिर पर क्यों अड़ी? सबने कहा, हाँ, यह बात भी बिल्कुल सही है। जिस शेषनाग के सिर पर यह पृथ्वी घूम रही है, निश्चित रूप से वो शेषनाग सबसे बड़े हैं। शेषनाग सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शेषनाग सबसे बड़े हैं तो शंकर जी के गले में क्यों पड़े हुए हैं? जिनके गले में, शंकर जी के गले में शेषनाग घूम रहे हैं, वो शंकर जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, शंकर जी सबसे बड़े हैं। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर शंकर जी सबसे बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? तो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। सबने कहा, हाँ भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। जिस कैलाश पर्वत पर शंकर जी ने अपना निवास बना रखा है, जिस पे वो रहते हैं, निश्चित रूप से वो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। तो कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले कि अगर कैलाश पर्वत सबसे बड़ा है तो हनुमान जी ने अपने एक हाथ में कैसे उठा लिया? जिन हनुमान जी ने अपने एक हाथ में पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया, वो हनुमान जी सबसे बड़े हैं। सबने कहा, हाँ भाई, बात तो बिल्कुल सही है, हनुमान जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर हनुमान जी सबसे बड़े हैं तो अपने इष्ट राम जी के चरणों में क्यों पड़े? जिनके चरण शरण हुए पड़े हैं हनुमान जी, वो राम जी सबसे बड़े। सबने कहा, हाँ भाई, यह बात भी बिल्कुल सही है, जिनके चरण शरण है वे राम जी सबसे बड़े, राम जी सबसे बड़े। फिर एक देवता उठकर खड़े हुए और बोले, अगर श्री राम सबसे बड़े हैं, अगर राम जी सबसे बड़े हैं, तो वे अपने गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हुए? सबने कहा, बात बिल्कुल सही है, जिन गुरु वशिष्ठ के चरण शरण राम जी हुए पड़े हैं, उनके चरणों में पड़े हैं, उनके चरणों के अधीन हैं, वे गुरु ही सबसे बड़े हैं। तो गुरु ही इस संसार में सबसे बड़े। तभी तो सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आगे।